मेरा जम्मू की जनता को खुला आह्वान है कि आपके चुने हुए नुमाइंदे आपके लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार है। हमने कहा था जहां आपका पसीना गिरे वहां हम अपना लहू गिराएंगे, लेकिन जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। आपसे एक ही निवेदन है, इन काफर कांग्रेसियों के झमेले में मत आइएगा। हम खाली नाली सड़कें बनाने के लिए नहीं आए, हमें ध्यान रखना है जम्मू के हर नौजवान का। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जम्मू किसी लेवल पे भी इग्नोर ना हो, जहां इग्नोर होगा वहीं पे ठोकेंगे। जो टुच्चे से चंद कांग्रेसी बचे हुए हैं उनकी तरह हमारी झूठी और दलगत पॉलिटिक्स नहीं। ये तो हमेशा कश्मीरियों के पिछलगू रहे। इन कांग्रेसियों का कैरेक्टर क्या रहा है? जो भी कश्मीरी लेड सरकार आती थी ये उसकी बी टीम बन जाते थे। आज भी इनके जो 6 MLA हैं, एक जम्मू से 5 कश्मीर से, वो अब्दुल्ला सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कांग्रेसियों को तो बोलने की इनकी हैसियत ही नहीं है। लेकिन ये यकीनन है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये चीज लागू नहीं होने देंगे। हम कतई भी ये लागू नहीं होने देंगे, कम वक्त में भी कुछ भी हो जाए। कुछ कांग्रेस के लोग भी यही कह रहे थे कि ये सब इसलिए हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं बाहरी लोगों को जो है, अब उनको जो है यहाँ पर नौकरियां देने के लिए जो है कोशिश की जा रही है इस मुद्दे को गरमाने। ऐसा कुछ नहीं है। इन कांग्रेसियों ने बाहरियों को तो यहाँ बहू बना दिया पूरे देश की, तो वो छोड़िए ना, वो कोई ज्यादा मैटर नहीं करती है बात। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। अगर 26 सितंबर 2020 का गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो फिर अब तक ये लागू क्यों नहीं हुआ? कौन लोग थे इसको रोकने के लिए? इसका मतलब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी, उसमें भी कुछ ब्लैक शिप थी जिन लोगों ने ये लागू नहीं होने दी। सरकार एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी और एक और लैंग्वेज है डोगरी। 5 लैंग्वेजेस जो है वो कंसिडरेशन में रखी गई हैं। और एक खाई जो जम्मू और कश्मीर के बीच में केंद्र सरकार ने भरी थी उसको फिर से खोदने का प्रयास हो रहा है। सोशल मीडिया में बहुत सारे मैं ऐसे लोग देख रहा हूँ जो कह रहे हैं कि उमर सरकार से क्यों पूछना है, एलजी साहब से पूछिए, प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए, उनको क्या जवाब दें। देखिए, SSR भी जो है उसको सरकार हैंडल कर रही है, ये सरकार के पास है। हालांकि बात एलजी साहब तक भी पहुंची है, एलजी साहब ने भी इसका सीरियस संज्ञान लिया है। उर्दू नहीं आती तो नहीं बन पाएंगे आप नायब तहसीलदार, यह मुद्दा पूरे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में गरमाया हुआ है। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ विक्रम रंधावा हैं, विधायक हैं, और चर्चा करेंगे इनसे कि जिस तरह से मुद्दा गरमाया हुआ है अब तो जम्मू में प्रदर्शन भी होने लगे हैं। विक्रम जी, ये जो मुद्दा गरमाया हुआ है, इस वक्त आप ऑपोजिशन में हैं, जीते हुए विधायक हैं, किस तरह से देखते हैं कि जम्मू के अब जो युवा वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, बदकिस्मती है, सरकार एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ काम कर रही है। और एक खाई जो जम्मू और कश्मीर के बीच में केंद्र सरकार ने भरी थी उसको फिर से खोदने का प्रयास हो रहा है। ये इंटेंशनली हुआ है। सरकार के जो सलाहकार हैं इस वक्त, जिन लोगों ने इस सोच के साथ कि जम्मू के अंदर बवाल हो और वातावरण खराब हो, उस सोच के साथ किया है, लेकिन वो भूल गए कि यहाँ जम्मू की भी नुमाइंदगी है। हम कतई भी ये लागू नहीं होने देंगे, कम वक्त में भी कुछ भी हो जाए। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर इनको हम बिल्कुल स्टेप डाउन नहीं करने देंगे। ये इनको इरेडिकेट करना पड़ेगा, ये कंडीशन हटानी पड़ेगी। ऑलरेडी हम यूटी में हैं, स्टेट में नहीं है। अब उर्दू की प्राथमिकता जो 2019 से पहले होती थी वो एक स्टेट का अलग सा दर्जे था। अब 5 भाषाएं जो हैं, हमारी गृह मंत्रालय ने उनका बकायदा नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है। 26 सितंबर 2020 का गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन है कि जम्मू कश्मीर में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी और एक और लैंग्वेज है डोगरी। 5 लैंग्वेजेस जो है वो कंसिडरेशन में रखी गई हैं। तो ये एक मूव चली है। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को कहीं ना कहीं ब्रॉडर माइंडेड सेट के साथ सोचना चाहिए, और खास करके वो लोग जो जम्मू के नुमाइंदे हैं और सरकार का हिस्सा है, उनकी खामोशी जो है उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही है कि वो केवल मात्र लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उनको इमीडिएटली इसकी रिएक्शन देनी चाहिए थी कि ये कंडीशन हटाइए। हम कोई भी फॉर्म ऐसा नहीं लगने देंगे जिसमें उर्दू के ऊपर प्राथमिकता रखी जाएगी।
जो पहले कंडीशन होती थी, आप लेट देम एवरीबॉडी क्वालिफाई, जो शॉर्ट लिस्ट होंगे अगर उर्दू के लिए, उसके लिए बाद में आप 5-6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान क्लासेस लेते हैं, वो लीजिए, कौन मना कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं रेवेन्यू के अंदर आज भी उर्दू का इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी अधिकतम रजिस्ट्रियाँ जो है वो हिंदी और अंग्रेजी में आ गई हैं। फिर भी हम कह रहे हैं कि कहीं ऊपर के पहाड़ों के इलाकों में, कश्मीर में, डोडा किश्तवाड़ में, रजौरी पुंछ में उर्दू का इस्तेमाल हो भी रहा है, तो जो नैब तहसीलदार शॉर्ट लिस्ट होते हैं, बाकायदा प्रक्रिया के तहत उनको ट्रेनिंग देकर, उनको एक कोचिंग देकर वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये कंडीशन जो है ये लागू नहीं होने देंगे। अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे मैं ऐसे लोग देख रहा हूँ जो कह रहे हैं कि उमर सरकार से क्यों पूछना है, एलजी साहब से पूछिए, प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए, उनको क्या जवाब रहेगा? देखिए, एसएसआर भी जो है उसको सरकार हैंडल कर रही है, ये सरकार के पास है। हालांकि बात एलजी साहब तक भी पहुंची है, एलजी साहब ने भी इसका सीरियस संज्ञान लिया है, बात हर जगह पहुंचेगी। ऐसे नहीं है कि खाली उमर अब्दुल्ला साहब को ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जब बात ऐसी हुई है तो इसके लिए सबको जवाबदेही देनी पड़ेगी। अगर 26 सितंबर 2020 का गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो फिर अब तक ये लागू क्यों नहीं हुआ? कौन लोग थे इसको रोकने के लिए? इसका मतलब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी, उसमें भी कुछ ब्लैक शिप थी जिन लोगों ने ये लागू नहीं होने दी। अब उमर अब्दुल्ला की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, अगर कश्मीर के नुमाइंदे हैं तो जम्मू के भी हम नुमाइंदे हैं। हम खाली नाली सड़कें बनाने के लिए नहीं आए। हमें ध्यान रखना है जम्मू के हर नौजवान का, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जम्मू किसी लेवल पे भी इग्नोर ना हो। जहां इग्नोर होगा वहीं पे ठोकेंगे इनको। बहुत सारी लोगों को, खासकर जम्मू के डोगरों को उम्मीदें हैं जो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। वो लोग कह रहे हैं कि फिर से जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, तो इसमें विधायक जो है वो खामोश नहीं है। कोई भी विधायक खामोश नहीं है। हमारी एक पद्धति रहती है, हमारे एलओपी है, एलओपी साहब ने ऑलरेडी जिस जगह हिट करना था वहां हिट किया है। हम लोग ज्यादा इन अपोजिशन में जो बेबुनियाद सी अपोजिशन, जो टुच्चे से चंद कांग्रेसी बचे हुए हैं, उनकी तरह हमारी झूठी और दलगत पॉलिटिक्स नहीं है। ये तो हमेशा कश्मीरियों के पिछलगू रहे। इन कांग्रेसियों का करैक्टर क्या रहा है? जो भी कश्मीरी लेड सरकार आती थी ये उसकी बी टीम बन जाते थे। आज भी इनके जो 6 एमएलए हैं, एक जम्मू से या 5 कश्मीर से, वो अब्दुल्ला सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कांग्रेसियों को तो बोलने की इनकी हैसियत ही नहीं है। लेकिन ये यकीनन है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये चीज लागू नहीं होने देंगे। अभी कुछ कांग्रेस के लोग भी यही कह रहे थे कि ये सब इसीलिए हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं बाहरी लोगों को जो है, अब उनको जो है यहाँ पर नौकरियां देने के लिए जो है कोशिश की जा रही है इस मुद्दे को गरमाने। ऐसा कुछ नहीं है। इन कांग्रेसियों ने बाहरियों को तो यहाँ बहू बना दिया पूरे देश की, तो वो छोड़िए ना, वो कोई ज्यादा मैटर नहीं करती है बात। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत है। बाहरी लोगों के लिए कोई मापदंड यहाँ नहीं रखा गया है। ये अलग पहलू है। ये सिर्फ कांग्रेसियों को, मैंने कहा ना कि बुनियाद तो बची कोई नहीं है, ग्राउंड जीरो हो चुकी है, कर कोई सकते नहीं है। तो अब बेबुनियाद इशू को लेकर किसी न किसी तरीके से तो कटाक्ष करना, ये इनका करैक्टर है। अगर रंधावा साहब, अगर ये चीजें नहीं रुकी, अगर उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी हुई है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? नहीं हुए वाली बात हम नहीं मानते जी। हर चीज होती है, प्रयास करना पड़ता है। ये आप प्रयास करेंगे? ये रुकेगा, हर हाल में रुकेगा। आपका क्या जम्मू की जनता को? मेरा जम्मू की जनता को खुला आह्वान है कि आपके चुने हुए नुमाइंदे आपके लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमने कहा था जहां आपका पसीना गिरे वहां हम अपना लहू गिराएंगे, लेकिन जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। आपसे एक ही निवेदन है, इन कांग्रेसी काफर कांग्रेसियों के झमेले में मत आइएगा। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, विक्रम रंधावा ने तो साफ लफ्जों में कह दिया है कि जहां आपका पसीना बहेगा, यानी कि जम्मू के लोगों को कहा है, जम्मू के डोगरों को, जहां जम्मू के डोगरों का पसीना बहेगा वहां हमारा खून बहेगा। तो बहुत बड़ी बात बोली है। और अब सबसे बड़ा जो मुद्दा जो इस वक्त गरमाया, उसको लेकर क्या कुछ कहा है विक्रम रंधावा ने, आपने सुना। अब आपको क्या लगता है? खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।